Hello bachcho, let's read the question. The question says, first part, describe an activity to obtain the magnetic field line around the current carrying straight conductor. Second statement में बोला गया है, state the rule used to find the direction of the magnetic field. And third part में बोला गया है, how does magnitude of magnetic field depend on current through a conductor. तो देखिए क्वेश्चन में बेसिकली आपके 3 पार्ट्स हैं. फर्स्ट पार्ट में आपसे ये पूछा गया है कि आपको एक एक्टिविटी जो है वो बतानी है, डिस्क्राइब करनी है. क्या करने के लिए? टू ऑब्टेन द मैग्नेटिक फील्ड. लेकिन किसके अराउंड? अराउंड करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर के अराउंड. ओके. सेकेंड पार्ट में आपसे बोला गया है कि आपको स्टेट करना है वो रूल जिससे कि हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हम फाइंड आउट कर सकते हैं. फिर थर्ड पार्ट में आपसे पूछा गया है कि मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किस तरीके से डिपेंड करता है ऑन करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर. ओके. तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ. लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पे क्या देखते हैं, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि यहाँ पे हम कौन कौन से की कॉन्सेप्ट को यूज करने वाले हैं. ओके. ना एक चीज जो है यहाँ पे जो हम पढ़ेंगे वो क्या है, एक तो है आपका कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे हो क्या है हमारे पास, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बेसिकली क्या होती है आपको पता होना चाहिए. तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो क्या है बेसिकली इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो कि कहाँ पे बनती है, आपके मैग्नेटिक फील्ड के अंदर बनती हैं, along which the north magnetic pole would move. ओके. तो ये क्या हो गई, ये हो गई आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. दूसरा, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो अगर हम रूल की बात करें कि कौन सा ऐसा वो रूल है जिसके थ्रू आप डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हो, तो वो क्या है आपका, दैट इज योर मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल. मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल. ओके. क्या होता है ये रूल हम देखेंगे अभी डिटेल में. राइट. तो यहाँ पे ये दो चीजें जो है ये आपकी यूज हो रही हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में. ओके. तो चलिए ये जानने के बाद कि कौन से की कॉन्सेप्ट्स हमारे इस पे यूज हो रहे हैं, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे सॉल्यूशन के साथ. ओके. अब देखो सबसे पहले आपको बोला गया है कि आपको डिस्क्राइब करनी है एक एक्टिविटी. क्या ऑब्टेन करने के लिए? टू ऑब्टेन अ मैग्नेटिक फील्ड लाइन अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर. तो अगर हम यहाँ पे फर्स्ट पार्ट को देखें तो आप किस तरीके से करते हैं, एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप में आपको यहाँ पे बताते हैं हम कैसे करेंगे. आप क्या करो, यहाँ पे थिक कार्डबोर्ड ले लो. राइट. व्हाट इज दिस? दिस इज अ कार्डबोर्ड. ये हमारा एक कार्डबोर्ड है. ओके. एंड क्या हो रहा है, हमारी एक वायर जो है ना, आप एक वायर को पास करवाओ इससे, स्ट्रेट वायर को आपने क्या किया, आपने एक स्ट्रेट वायर को इस तरीके से यहाँ से, इस तरीके से यहाँ से करवाया पास. ओके. एंड फिर आपने इसको क्या कर दिया, आपने इसको कनेक्ट कर दिया, आपने इसको बैटरी के अक्रॉस क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया इस तरीके से. ठीक. अब देखो क्या हुआ. अब हुआ ये कि जैसे ही आपके बैटरी ऑन की, ठीक है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है. राइट. जो करंट है आपका सपोज करो इस तरीके से क्या कर रहा है, इस तरीके से जो करंट है वो आपका फ्लो कर रहा है. ओके. एंड एक और चीज आपने की, आपने क्या किया कि जैसे करंट इसके अक्रॉस फ्लो कर रहा है, आपने यहाँ पे क्या किया था, कुछ आयरन फिलिंग्स आपने स्प्रिंकल कर दी थी. क्या किया आपने इस कार्डबोर्ड के ऊपर, क्या किया, कुछ आयरन फिलिंग्स जो है वो आपने यहाँ पे स्प्रिंकल कर दी थी. ओके. यहाँ पे आपने कुछ आयरन फिलिंग्स रखी थी, आपने मीन्स उनको क्या किया हुआ था, स्प्रिंकल किया हुआ था. तो जैसे ही आपका करंट फ्लो करने लगा, आप ये जो आयरन फिलिंग्स थी कार्डबोर्ड पे, इनको क्या करो, आप जेंटली टैप करो. राइट. क्या करो, इनको आप जेंटली जो है आप कार्डबोर्ड को क्या करो, टैप करो. तो जैसे ही आप इसको जेंटली टैप करोगे कार्डबोर्ड को, तो देखो क्या होगा, जो आपकी आयरन फिलिंग्स होंगी वो क्या करेंगी, अपने आप को इस तरीके से जो है अपने आप को क्या कर लेंगी, इस तरीके से अपने आप को जो आयरन फिलिंग्स थी वो अलाइन कर लेंगी. ठीक है. ये क्या हो गया, इस तरीके से जो आयरन फिलिंग्स थी कार्डबोर्ड पे टैप करने के बाद जेंटली वो क्या कर लेगी, अपने आप को अलाइन कर लेगी. ठीक है, क्लियर है. तो जैसे अलाइन करेगी तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या हो गया,
आपने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो आपकी ऑब्टेन हो गई अराउंड अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। राइट, क्लियर है? ओके, तो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। अगर हम यहाँ पे सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन की अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ से आपको क्या बताना है, यहाँ आपको बताना है कि आपको वो रूल बताना है जिससे हम डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड की। तो वो कौन सा रूल है? दैट इज योर मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। कौन सा रूल है? दैट इज योर मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। ओके, अब देखो इसमें होता क्या है, अब हम उसको समझते हैं। मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल आपको क्या बोलता है? मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल बोलता है आपको कि आपको जो करंट कैरिंग वायर है वो होल्ड करनी। कहाँ पे होल्ड करनी है? आपको करंट कैरिंग वायर राइट हैंड में होल्ड करनी है। ठीक है, इस तरीके से आपको होल्ड करनी है कि आपका जो थंब है वो किस डायरेक्शन में पॉइंट करे। योर थंब पॉइंट्स कौन सी डायरेक्शन में? योर थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। आपका जो थंब है वो करंट की डायरेक्शन में पॉइंट करे। तो इसके बाद क्या होगा कि जिस डायरेक्शन में आपकी फिंगर्स जो है, जिस डायरेक्शन में आपकी फिंगर्स इंसर्कल करेंगे किसको? जिस डायरेक्शन में आपकी फिंगर्स इंसर्कल करेंगे किसको? वायर को। द डायरेक्शन इन विच द फिंगर्स इंसर्कल द वायर, वो क्या देगा आपको? दैट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। दैट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ व्हाट? दैट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है ये? मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है? आपको करंट कैरिंग वायर अपने राइट हैंड में इस तरीके से होल्ड करनी है कि आपको जो थंब है वो किस डायरेक्शन में पॉइंट करे? वो करंट की डायरेक्शन में पॉइंट करे। तो जिस डायरेक्शन में आपके फिंगर्स इंसर्कल करेंगी किसको? वायर को, तो वो देगा आपको क्या? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो ये हो गया आपका वो रूल जिससे हम डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड की। अब आते हैं थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। तो थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है कि हाउ मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन द करंट थ्रू द कंडक्टर। तो देखो इसमें क्या होता है कि आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड होती है ना, यहाँ पे जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड होती है that is directly proportional to what? That is directly proportional to the amount of current flowing through the conductor. मतलब जितना ज्यादा करंट फ्लो करेगा उतना ही ज्यादा क्या होगा? उतनी ही ज्यादा आपकी मैग्नेटिक फील्ड होगी, राइट? एंड अगर अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग कम है तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी? कम होगी। ओके, तो ये रिलेशन आपका मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट के बीच में। ओके, सो ये था आपके इस क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन वेल। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू।